नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा बिहार सरकार ने कर दी है। 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद उम्मीद जगी थी कि सुशांत के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुंबई पुलिस के रवैये के बाद परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। सरकार केवल सुशांत के परिवार की तरफ से औपचारिक मांग का ही इंतजार कर रही थी और सुशांत के परिवार वालों की तरफ से उनके वकील ने आज सुबह जैसे ही सीबीआई जांच की मांग की तो सरकार की ओर से जरा भी देर नहीं की गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 18 को फोन पर यह जानकारी साझा की। बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का काम उसने शुरू किया, टीम भी भेजा और आप जानते हैं आईपीएस अफसर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये सारी बातें अपना काम कर रहे थे, लेकिन सब जगह से चारों तरफ से ये डिमांड और लोगों की इच्छा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। तो हमने प्रारंभ में ही कह दिया था कि चूंकि सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर किया है और वो अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सीबीआई को रिकमेंड कर देंगे इंक्वायरी के लिए, और इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहां से रिकमेंडेशन जा रहा है। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील ने भी बिहार सरकार पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का स्वागत किया है। पटना और महाराष्ट्र के झगड़े में पड़े रहेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान इन्वेस्टिगेशन का ही होगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था कि अगर पिताजी चाहेंगे तो हम इसमें सीबीआई को दे देंगे। तो हम लोगों ने फैसला लिया आज सवेरे कि नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सीबीआई को दे दें। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की तो परिजनों को न्याय की उम्मीद बंध गई। आस यही कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। हमें अब पूरा उम्मीद जग गई है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने नेता माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय चिराग पासवान जी का, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, माननीय नित्यानंद राय जी का, सभी नेताओं का और पूरे राज्य के जितने भी पार्टी के लोगों ने इस मामले को सपोर्ट किया, उठाया, करोड़ों फैंस, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि सबों के आग्रह पे ये मामला सीबीआई को गया है। वैसे सिफारिश केंद्र सरकार को की गई है और सीबीआई जांच का अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही करना है, लेकिन मामले की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस की टीम से जैसा सलूक किया जा रहा है, आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटीन किया गया और बिहार के डीजीपी ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, उससे तो अब सीबीआई जांच से ही सच सामने आने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि और पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस वक्त सुशांत सुसाइड केस पर पूरे देश की नजर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या था। सुशांत के पिता की मांग के बाद अब बिहार सरकार ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश मान ली तो सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी सुशांत मामले की जांच आसान नहीं है। नहीं बचेंगे सुशांत के गुनहगार, सुशांत को मिलेगा इंसाफ। बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि सुशांत के परिवार को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया और पहलुओं पर बात करें तो सीबीआई जांच की राह इतनी आसान नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तों को भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सीबीआई जांच के लिए वो 5 शर्तें कौन हैं जिसके बाद ही सीबीआई जांच मुमकिन है। शर्त नंबर 1, सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार का आवेदन जरूरी होता है। शर्त नंबर 2, राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र की मंजूरी जरूरी है।
शर्त नंबर 3, 2 राज्यों के मामले में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है। शर्त नंबर 4, राज्यों की सहमति के बाद केंद्र सरकार का अनुमोदन भी जरूरी है। शर्त नंबर 5, मंजूरी से पहले केंद्र सरकार सीबीआई का रुख भी जानती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र अपने कानूनी जानकारों से सलाह लेकर निर्णय करती है, लेकिन मेरे कानूनी सलाह में इंसिडेंट और ग्रेविटी को मनन करने के बाद इन माय लीगल ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति प्रदान करेगी। एक बार जब केंद्र सरकार अनुमति प्रदान कर देगी, तब महाराष्ट्र सरकार इस इन्वेस्टिगेशन में कानूनन पूरा सहयोग प्रदान करेगी, क्योंकि घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही किसी भी केस की सीबीआई जांच मुमकिन है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, ऐसे हालात में सुशांत केस की सीबीआई जांच की राह कठिन है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे अपनी स्टेट में। अगर बिहार सरकार सीबीआई भेजना चाहती है महाराष्ट्र स्टेट में सुशांत के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो सीबीआई को एंटरटेन करे या ना करे, और या उनको इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दे। तो अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश के बिना सीबीआई जांच संभव है? क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की इजाजत देगी? क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच में मदद करेगी? जाहिर है तमाम सवालातों के चक्रव्यूह में पूरी जांच प्रक्रिया फंस चुकी है, जिससे निकलने के बाद ही सुशांत को इंसाफ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सुशांत केस की सीबीआई जांच की नौबत क्यों आ गई, क्यों बिहार सरकार को आखिरकार सिफारिश करनी पड़ी इससे सीबीआई जांच की। तो 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी, इसलिए यह सीबीआई जांच जरूरी थी। बिहार पुलिस को जांच में मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी। आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया। जांच में मुंबई पुलिस रोड़ा अटका रही थी। मुंबई पुलिस ने दस्तावेज देने तक से इनकार कर दिया। सुशांत के परिवार ने फरवरी में ही आगाह किया था जान के खतरे को लेकर। 19 और 25 फरवरी की तारीख जब खतरे का अंदेशा परिवार की तरफ से जाहिर किया गया था। बांद्रा के डीसीपी परमजीत सिंह को मैसेज किया गया। मैसेज के बाद भी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई, कोई कार्रवाई इस बाबत नहीं की गई और सुशांत के पिता की मांग पर आखिरकार बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से अब सीबीआई जांच की बात कही गई है, सिफारिश की गई है। और इस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर जहां तक बात की जाए तो बिहार सरकार के अब इस स्टैंड की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। सुशांत के सीबीआई को देने के मामले पर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि सत्ताधारी नेता महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने का काम बिहार से हो रहा है और कुछ असामाजिक तत्व भी जो बिहार में बैठे हैं उनको लगता है कि उसकी राजनीति अगर करे तो बिहार के चुनाव में काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो उनको अगाड़ी से एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को बाहर करना चाहिए, उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये साहस उनके पास नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस के नेता तो लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। बिहार इकाई बहुत मुखर रही है उसमें। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों से वो इतने बड़े पाप पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। ये गुनाह हुआ है और मुंबई पुलिस ने
इस पूरे प्रकरण पर जमी हुई जो धूल है उसको खत्म करने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की है। तो सीबीआई जांच की सिफारिश का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वागत किया है। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार के इस कदम पर संतोष जाहिर किया। इन लोगों की लड़ाई की वजह से भाई जस्टिस रुक जाए, ये नाइंसाफी होती, इसलिए विलम्ब जो है हमने इसलिए कल मांग की थी कि भाई बिहार विधानसभा में कि सीबीआई जांच हो, और जब अनुशंसा की जा रही है तो कर दी जाए कि कोर्ट द्वारा मॉनिटर जांच। आपने कहा कि राज्य सरकार ने अनुशंसा की है, केंद्र सरकार कब तक अनुशंसा को मानती है ये भी देखना बड़ा अहम होगा। भाई डबल इंजन की सरकार है ना, ये लोग 40 दिन से ज्यादा लगा रहे हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी बिहार के ही हैं, सब कुछ है, फिर भी क्यों विलम्ब हो रहा है? ये तो राजनीति कर रहे हैं ये लोग। जल्द से जल्द जो है इस चीज को खत्म करना चाहिए, जल्द से जल्द दोषी पकड़ा जाए, इस परिवार को इंसाफ मिले, ये हम लोग का कामना है। सुशांत सिंह राजपूत, उनका सार्वजनिक जीवन ऐसा था और उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनको एक परिवार में आप नहीं बांध सकते। करोड़ों बिहारवासी ही नहीं बल्कि देशवासी भी हैं जो कि उनको अपना परिवार का सदस्य ही मानते थे, और तमाम जनभावना ऐसी है जो चाहती है कि इस केस की जांच सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि इसमें अब और ज़्यादा विलम्ब होता तो संभवतः इस केस की सूरत काफ़ी विपरीत रूप ले सकती थी, और यही बात मैंने आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे लगभग 10 मिनट तक हम लोग की बातचीत हुई। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश का बीजेपी ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि मामले में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बल्कि मैं ऐसे कहूँगा उनके परिवार को और बिहार के लोगों को इससे संतोष है, काफ़ी संतोष है। परिवार के लोगों को यही चाहिए था, वो यही चाहते हैं, उनके पिताजी यही चाहते हैं कि भाई सच्चाई सामने आवे। उनका एक लड़का मर गया, होनहार लड़का मर गया, और ये लोग कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, वो उनको विश्वास नहीं, वो सच्चाई चाहते हैं। और 40-45 दिन से मुंबई पुलिस उसको लेकर के बैठी हुई थी, 45-50 दिन से कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं थी, उससे तो एफआईआर तक नहीं किया था। उसके बाद फिर बिहार में उन्होंने एफआईआर किया, और बिहार पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करने गई तो मुंबई पुलिस उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो सुशांत सिंह राजपूत के पुलिस अधिकारी रिश्तेदार की ओर से फरवरी महीने में ही मुंबई के बांद्रा डीसीपी को व्हाट्सएप पर किए गए मैसेज के वायरल होने के बाद डीसीपी ने सफाई दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में परमजीत सिंह दहिया ने कहा कि लिखित शिकायत पर ही आधिकारिक तौर पर कार्रवाई संभव है, जो कि इस केस में नहीं किया गया था। क्या तथ्य है हमें बताइए। देखिए 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मुझे फॉरवर्ड किए गए थे। उनमें से कुछ कन्वर्सेशन उन्होंने खुद टाइप करके भेजे थे और कुछ फॉरवर्डेड कन्वर्सेशन थे जिसके नीचे उन्होंने लिखा था दिस इज फ्रॉम प्रियंका हर लॉयर सिस्टर। ये कन्वर्सेशंस पढ़ने के बाद टेलीफोन पे भी हमारी बात हुई। सर का ऐसा कहना था कि द लेडी कंसर्न्ड शी शुड बी हैंडल्ड इनफॉर्मली। ना लड़के की कंप्लेंट है ना लड़की की कंप्लेंट है। अगर आपकी भी कंप्लेंट है तो वो रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए। तो अयोध्या में कल राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान कई विशिष्ट लोग इसके साक्षी बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको राम मंदिर की सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसा होगा राम मंदिर का स्वरूप। मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे, जबकि 3 मंजिला ये राम मंदिर होगा। मंदिर के प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ लगे होंगे। इस मॉडल को वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया है। तो अपने अलौकिक रूप के साथ ये राम मंदिर की पहली तस्वीरें, जिस रूप में जब ये स्वरूप में बनकर तैयार होगा तो इसी तरीके का भव्य और खूबसूरत नजर आएगा। वास्तुकला और शिल्पकला की अद्भुत कृति यहां पर आपको नजर आएगी और इसे विशिष्ट पहचान दी जाएगी। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए बुधवार को पीएम मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि बुधवार को अयोध्या में उनका क्या कार्यक्रम होगा।
सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या तैयार है। इसके लिए पीएम मोदी बुधवार को अयोध्या में होंगे और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी के एक एक मिनट का पूरा कार्यक्रम क्या है। पीएम मोदी सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीएम रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 पर पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी और फिर दोपहर 2:05 पर पीएम अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। आप देखिए पुलिस फोर्स के बहुत जो बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो किए गए। आने जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदा राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन, यहाँ देखिए जो बैरिकेटिंग लगी है उस पर राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन कर दिया गया। मंदिर के स्लोगन के साथ पीस ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया गया है। विजय पताका से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई। बस अब इंतजार है शुभ मुहूर्त का। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कल भूमि पूजन होने जा रहा है। देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम भी इसे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए बड़ा दिन मानते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और उसको लेकर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अभी भी इनके हाथ में आप देखें तो आपको बद्दी नजर आएगा। खुर्शीद आलम जी, आपके बारे में बोला जाता है कि आप जितने अपने धर्म को मानते हैं उतने ही हिंदू धर्म को भी मानते हैं। आपसे अगर ये सवाल पूछे कि 5 अगस्त को अयोध्या में जो भूमि पूजन होगा उसको आप किस रूप में लेते हैं? अरे 5 अगस्त की बात तो दूर है, जब देश के सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि पर जो और बाबरी मस्जिद पर जब अपना आदेश पारित कर दिया तो सभी समुदाय के दोनों समुदाय के लोगों ने इसको खुशी से माना, स्वीकार कर लिया। तो आप अब अपना जो है आप अपने धर्म के हिसाब से आप जो है मंदिर का जो है जो पूजन जो है मंदिर निर्माण का जो है धरती पूजन का काम आप करेंगे। जो जिस पर मस्जिद बनाने का जो काम होगा उसका अलग ये करेंगे। ये सबको अपना अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दे दिया तो इसमें तो कोई ऐसी हैरत की बात है नहीं। तो छपरा स्थित गंडक नदी में उफान के बाद आई बाढ़ की वजह से छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस हाईवे पर लोगों का चलना अब दूभर है। हर तरफ सिर्फ जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष। छपरा जिले के 8 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और हम अभी खड़े हैं भेल्दी थाना क्षेत्र में, जहां से नेशनल हाईवे 722 शुरू होता है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो है ये रास्ता सीधे मुजफ्फरपुर को चला जाता है और आगे जाकर कट के पटना को जाता है और ये रास्ता जो है बिल्कुल चलने के लायक नहीं है। जो भी लोग चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल करके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक समंदर की तरह दिख रहा है। पूरा दूर दूर तक जहाँ भी देखिए वहाँ पानी ही पानी है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि हाल के दिनों में ये पानी अचानक जब गंडक के जलस्तर में वृद्धि हुई है तो ये पानी सीधे नेशनल हाईवे पर आ गया है और जिसके कारण यातायात यहाँ पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। देख सकते हैं कि आप ये जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर। कई गाड़ियाँ बंद हो जा रही है और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें यहाँ क्या परेशानियाँ हैं। दिक्कत तो बहुत है सर, आप देख ही रहे हैं, आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी बंद हो जा रहा है। हम लोग बाजार सब्जी लाने के लिए जाते हैं, आदमी
कब गिर जाए पड़ जाए, रात हो बिरात हो। यही दिक्कत है कि बहुत पानी भरा हुआ है, कोई सहायता नहीं कर रहा है। एगो तो महामारी से मर रहा है, दूसरे में दहाड़ से मर रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। चूंकि आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो हालात है ये पिछले 4-5 दिनों से बने हुए हैं। लगातार पानी जो है बढ़ते ही जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि पानी जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है। तमाम जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ लोगों को राहत जरूर बांटी जा रही है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जो अभी भी अछूते हैं और वहाँ पर प्रशासन को राहत बांटने की जरूरत है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, भेल्दी, छपरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम। श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो पर ब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर।